बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले तो बहुत माजरत, काफ़ी अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। लेकिन ये कि कुछ ऐसा ख़ास बताने के लिए था ही नहीं कि जो मैं आप लोगों से मुखातिब होती। पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी वीडियोज़ देख रही हूँ जो कि मिसलीड कर रहे हैं आप लोगों को। यूट्यूब व्लॉगर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पे कि जी कनाडा में वीज़े तमाम खुल गए हैं, विज़िटर वीज़ा, वर्क वीज़ा आप बड़ी आसानी से आ सकते हैं, इतने लाख जमा करवाएं। अब तो ये हो गया है कि टीवी और प्रोग्राम्स जो हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा टीवी चैनल्स ओपन हो गए हैं और उन लोगों को प्रोग्राम चाहिए होते हैं, तो ऐसे ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिनको अलिफ बे नहीं पता है और वो छोटी छोटी एजेंसीज खोल के बैठ गए हैं और वहाँ पाकिस्तान में खुसूसन पंजाब की तरफ लोगों को मिसलीड कर रहे हैं और पैसे बटोर रहे हैं। और होता ये है कि प्रोसेस में लोग इंतज़ार करते रहते हैं, उसके बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर उनकी रकम जो है वो हज़म कर लेते हैं। तो इस सूरत हाल को देखते हुए मैंने कहा कि जो अभी यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये जहन नशीन कीजिए कि पूरी दुनिया में, सिवाय कनाडा में नहीं, तमाम दुनिया में एंटी इमिग्रेशन जो है वो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। तमाम लोग जो हैं वो अब, क्योंकि कोविड के ज़माने में बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो मूव हुए और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो थी उनको भी उन्होंने काफ़ी नरम किया, जिसकी वजह से ज़रा जो कहना चाहिए आप लोगों का तनासुब जो है वो बिगड़ गया, खुसूसन कनाडा के लिए। और कनाडा की पॉलिसीज़ शुरू से बहुत ज़्यादा नरम थी और लोग जो हैं वो आसानी से यहाँ आते थे और यहाँ पर आकर असाइलम अप्लाई कर लेते थे। असाइलम का भी एक तरीक़ेकार होता है, लेकिन क्योंकि जो कनाडा है उसके कानून में असाइलम के लिए आपको अप्लाई करने की गुंजाइश देते हैं, तो इसलिए इस कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे लोग और हल्के हल्के जो है वो कोई ना कोई जॉब या वर्क परमिट हासिल करके परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ की हासिल कर लेते थे। तो ये सब देखते हुए जो है वो फिर स्टूडेंट वीज़े पे लोग आने शुरू हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वो उसी हिसाब से लोगों ने जाली जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी बना ली और बनाकर वहाँ बच्चों को एडमिशन दिया। सिर्फ वहाँ पर उनकी हाज़िरी लगती रहती थी और वो वहाँ अपेयर नहीं होते थे, उसके बदले में वो कैश पे जॉब्स जो हैं वो कर रहे होते थे। तो इस तनासुब से कनाडा की इकॉनमी जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गई। तो अब हुआ ये है कि पिछले 2025 से कानून को बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया गया है इमिग्रेशन के हवाले से। जो स्टूडेंट वीज़े हैं उस पे तो तकरीबन आप ये समझिए कि 75% जो है वो इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी गई है, इतना ज़्यादा क्रैक डाउन किया गया है। और जो स्टूडेंट अगर उन्होंने ये देख लिया कि जी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज जो जहाँ पर वोकेशनल कॉलेजेस जो सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाते थे यहाँ पर, तो उनको सबको जो है वो बैन कर दिया है। उनके ऊपर सख्ती से जो उनके सारे रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं, छोटी छोटी जगहों पे छापे मारे जा रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिसर्स के। और अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पर कैश जॉब करता हुआ या बगैर वर्क परमिट के वहाँ पर जॉब करता हुआ मिल रहा है, उसी वक्त उसको डिपोर्ट कर रहे हैं। और ये सब जो है ये इसकी बुनियादी वजह जो है वो ये बनी है कि इस कदर ज़्यादा जो है वो इमिग्रेंट्स खुसूसन इंडिया से, मेन जो है इसका तादाद इमिग्रेंट्स की वो ज़्यादातर इंडिया से जो है वो एज ए स्टूडेंट या वर्क परमिट पे यहाँ पर आई। और यहाँ आकर उन्होंने खुसूसन जो दो सूबे कनाडा के हैं, जिसमें एक ओंटारियो है जिसमें मशहूर आप लोग मानूस हैं नाम से टोरंटो, और दूसरा जो है वो बीसी ब्रिटिश कोलंबिया जहाँ पे वैंकूवर आप उसके नाम से मानूस हैं। तो इन दो सूबों में खुसूसन जो हैं वो इस कदर इमिग्रेंट्स आ गए हैं कि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर हुआ ये है कि जी वहाँ की मार्केट्स में अगर आप जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, तो आपको 90%, 80-90% जो है वहाँ आपको इमिग्रेंट्स और खुसूसन इंडियंस आपको वहाँ नज़र आते हैं। इसी तरह से जब ज़ाहिर बात है वहाँ के मालिकान और सुपरवाइज़र सब वहाँ पर इंडियंस हैं या फिर इमिग्रेंट्स हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि दूसरे इमिग्रेंट्स जो हैं वो उनको नौकरी दे दें। तो जो बेसिक यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है और जो
कहना चाहिए तनाज़े का बाइस बना है, जिसके ऊपर आवाज़ उठानी शुरू की है, वो ये है कि कैनेडियन कहते हैं कि हम जो यहाँ के बॉर्न हैं, यहाँ रह रहे हैं, हमें वो सहूलतें नहीं मिल रही हैं जो कि न्यू इमिग्रेंट्स जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। और यहाँ का कानून ये है कि जितना ज़्यादा आप कमाएंगे, आप हाई इनकम अगर आपकी है, आप वर्क कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस में हैं, तो आपके टैक्सेस ज़्यादा हैं। वो ख़वातीन और हजरात जो कि रेफ्यूजी हैं या यहाँ पर न्यू इमिग्रेंट्स हैं, उनको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सहूलत देती है। तो आपके पास से वो लेती है कि यानी जो कमा रहे हैं, जिनकी इनकम अच्छी है, और उनको देती है कि जिनको ज़रूरत है। अच्छा, फिर यहाँ कैनेडियन जो हैं वो ज़्यादातर उनके या तो बच्चे होते नहीं हैं, या फिर ये कि वो एक या दो बच्चे उनके हैसियत होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सोमालिया, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ से जो लोग आते हैं माशाल्लाह, उनके बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है, तो सारे बेनिफिट्स, स्कूल्स, मेडिकल, हर जगह पर जो है वो जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो उसको अवेल कर लेते हैं। और फिर इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स पे बहुत ज़्यादा जो है वो रश हो गया है, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। इसी तरह किराए जो हैं, रेंटल हाउसिंग जो है, उसको हासिल करने के लिए बहुत मुश्किलात हो रही हैं। ज़ाहिर बात है, जब तादाद कम होती है तो वो किराया बढ़ जाता है। तो इस सूरत में जो है वो इकॉनमी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है। तो अभी पिछले इतवार को यहाँ पर बहुत टोरंटो में बहुत बड़ा एक जिसको आप कहना चाहिए एहतिजाज हुआ, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हाइप 2-3 हफ्तों से मुसलसल यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा, लोग मुसलसल वार्न कर रहे थे कि प्लीज़ आप लोग बाहर ना निकलिए, जो कैनेडियन हैं वो बहुत गुस्से में, कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दें, आप बसों में सफ़र ना करें, उसमें उस एहतिजाज में आप शरीक नहीं होइएगा। लेकिन लास्ट संडे को जो है सूरत हाल बहुत दिलचस्प हुई कि जब जो लोग एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी को प्रमोट कर रहे थे वो वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि वहाँ तादाद, ओंटारियो सूबे में तादाद इमिग्रेंट्स की बहुत ज़्यादा है। तो हुआ यूँ कि वो एंटी इमिग्रेंट्स ओनली फॉर कैनेडियन, कैनेडियंस ओनली, बड़े बड़े बैनर्स उन्होंने लगाए हुए थे, नो इमिग्रेंट्स। तो हुआ ये कि वहाँ उनकी जो तादाद थी इमिग्रेंट्स की, जो एंटी थे, उससे ज़्यादा वहाँ पर लोग एहतजाज को जो थे वो इमिग्रेंट्स जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर क्लैशेस भी हो गए, आपस में लड़ाई झगड़े भी हुए, एक दूसरे पे काफ़ी लोग, गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन वो एहतजाज जो था वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि उनकी तादाद कम थी बनिस्बत जो इमिग्रेंट से वो अपने हक में बात करने के लिए ज़्यादा आ गए थे। लेकिन फिर भी ये एक ऐसी हवा है, या एक ऐसा यानी आप क्या कहना चाहिए कि एक इस तरह की एक ये वाइब क्रिएट हो गई है कि इसको आप रोक नहीं सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो 1.5-2 साल में हुआ ये है कि जब यहाँ पर इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ी है, यहाँ पर हम लोग जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो हमारे मुल्कों में, ये खुसूसन एशियन कंट्रीज़ में ये होता है कि हम तालीम हासिल करने को फ़ौक़ियत देते हैं बनस्बत काम करने को। तो हम लोग जो जितने इमिग्रेंट्स हैं वो ज़्यादातर तालीम याफ्ता हैं उनके बच्चे, और वो अच्छी अच्छी जॉब्स पे हैं। और उसके बाद वो जब 20-25 साल से 50 साल से यहाँ पे मुसलसल आ रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है, तो हल्के हल्के वो फेडरल और जो आपकी असम्बली है उसमें उन्होंने जो है वो नशिस्तें हासिल कर ली हैं। इसी तरह जब वोटिंग होती है तो ज़्यादातर वोटर्स जो हैं वो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो उनको वोट देते हैं, प्रमोट करते हैं, वो असम्बली में पहुँच गए। अब जब असम्बली में पहुँच गए हैं तो जो लॉ मेकर्स हैं, तो लॉ मेकर्स जो है मेकिंग में उनका उनका जो है असर रसूख बढ़ गया है, तो जो जो तशवीश का बाइस बना है। तो इसलिए इन्होंने पॉलिसीज़ जो है चेंज कर दी हैं, मुसलसल चेंज हो रही हैं। और जो नए प्रोग्राम्स हैं वो बहुत कम जो हैं ओपन हो रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं वो। और जो प्रोग्राम ऑलरेडी थे उनमें से ज़्यादातर प्रोग्राम जो हैं वो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। स्पेशली अगर आपको ये कोई कहता है कि जी विज़िट वीज़ा बहुत इजी है, आप और अप्लाई कर सकते हैं, और कनाडा तो दे रहा है वीज़े धड़ाधड़, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 2 महीने में तकरीबन तकरीबन 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, और उन्होंने वीज़े के हवाले से, एप्लीकेशन के हवाले से मुझसे मदद ली थी कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने उनको गाइड किया था। लेकिन उनमें 5-6 जो फैमिलीज़ थी, 6 की 6 फैमिलीज़ जो थी उनके वीज़े जो हैं वो रिफ्यूज़ हो गए।
विजिटर वीज़ा। किसी एक को जो है वो विजिट वीज़ा नहीं मिला है, जबकि माशाल्लाह से वो लोग काफ़ी वेल इस्टेब्लिश भी थे, जॉब्स थी उनकी, तमाम उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लीट थी, मगर फिर भी जो कनाडा ने उनको वीज़ा नहीं दिया। तो इतनी तमीद बनाने का मकसद ये है कि फ़िलहाल आप लोग प्लीज़ किसी भी नए प्रोग्राम के लिए जो अपने आप को इनरोल ना करें, थोड़ा सा रुक जाएं। 2025 ख़त्म होने के बाद 2026 में आप थोड़ा सा देखें कि दुनिया किस रंग पे जा रही है, और उसके बाद उतने दिनों में आप ये करें कि अपने इंग्लिश स्किल्स जो हैं उनको बेहतर करें, कोई स्किल जो है उसमें आप महारत हासिल करने की कोशिश करें, और प्रॉपर होम वर्क के साथ काम करें। जो इर्द गिर्द एजेंट बैठे हुए हैं उनके हाथ अपना पैसा जो है वो मत गंवाएं प्लीज़, क्योंकि कानून दिन ब दिन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। और अगर आप यहाँ पर आ भी जाते हैं तो अब जो रेफ्यूजी क्लेम्स हैं उनके लिए भी उन्होंने कानून बदलने के लिए काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। और अगर आपको वहाँ से वीज़ा मिल भी जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ एयरपोर्ट पे आपका आकर इमिग्रेशन ऑफिसर आपको एंट्री भी दे दे। आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो एयरपोर्ट से उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है और अपने मुल्कों में वापस भेज दिया जाता है। तो प्लीज़ जो आप लोग थोड़ी सी एहतियात करें, जल्दबाजी ना करें, प्रॉपर होमवर्क करके, सर्च करके, रिसर्च करके किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। और मैं इंशाल्लाह ताला देख रही हूँ, और 1 या 2 लॉयर्स जो हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर वो मुझे टाइम दे देते हैं तो जो जेन्युइन प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप क्वालिफाई करने के लिए आपके पास अगर 60-70% भी अगर अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।